प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। जीवित मरिए भवजल तरिए। संसार में रह के संसार जी के भी संसार से अलग रहना हम सीख जाते हैं। इस नगरी की रीत यही है, सुख महंगा दुख सस्ता है। इस नगरी की रीत ये कैसे है कि सुख महंगा है और दुख सस्ता है, जिसमें से कि सुख तो बिल्कुल सस्ता है। आप स्वयं सुख राशि हो, केवल इतना नहीं पता, तो सस्ता हो जाएगा ना सुख। अभी सुख महंगा क्यों है? क्योंकि सुख की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। सुख के साधन जो इस तन को सुखी कर सकते हैं, केवल उस संसाधन की तरफ ध्यान है। वो हमें सुखी नहीं करते, वो केवल मात्र संसाधन है। संसाधन वो हमारे जीवन को सरल बना सकते हैं, वो हमारे जीवन को जीवन जीने में सरलता दे सकते हैं, मगर वो हमें सुखी नहीं कर सकते। एक सोने के बिस्तर बिछा के भी यदि कोई सोए और उसके अंदर में चिंता है तो वो सुखी नहीं है जी, नहीं है, जब तक उसे ये नहीं पता कि मैं हूँ कौन। अपने आप से अपना परिचय पूछिए, हु आई एम, मैं कौन हूँ, और फिर अपने आप को ये जवाब दीजिए कि आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूँ। किसकी आत्मा हूँ? मैं ईश्वर की आत्मा, अंश हूँ ईश्वर की। जो तुलसी साहिब जी ने रामचरितमानस में बताया है, उत्तरकांड में दोहा 116 ख में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, जीव बंधो मर कट की नाई। राम सिया राम जय जय राम। हम केवल पठन पाठन में रह गए, मतलब कौन समझेगा। इसीलिए कहा जाता है समझने से समझ में पड़ती है इन बातों की, पाठन पठन करने से समझ में नहीं पड़ती। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत बनत न जाए बखानी। जो समझना चाहेगा उनकी समझ में आ जाएगी, जो पाठन पठन करता रहेगा उनके समझ में नहीं आएगी कि हम ईश्वर की अंश आत्माएं हैं, हम अविनाशी, हम सुख राशि, हम चैतन्य सत्ता हैं। वो इस माया, इस जड़ के साथ बंध के जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ी आई। जड़ ये शरीर और चेतन हम आत्मा। इसी वजह से हम उलझ गए हैं, हमें यही नहीं पता असली क्या है और नकली क्या है। नकली को असली समझ रहे हैं और असली को नकली समझ रहे हैं, इसीलिए ही सुख महंगा है। हम अविनाशी आत्माएं खुद को ना जान पाके सुख को महंगा किए हुए हैं, और संसार में जितना भी सुख ढूंढने जाते हैं वो सब जगह दुखों की कहानी निकलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सेमल के फूल में सुआ तोता चोंच मारता है, तो उसमें से रुई जो निकलती है वो उसकी चोंच में ही फंस जाती है, जिसके कारण वो बहुत दिनों तक कुछ खा भी नहीं पाता जब तक वो चोंच में रुई फंसी रहती। ऐसे ही हम संसारी चिंताओं में जहाँ सुख ढूंढ के पहले चलते हैं ना, बाद में पता लगता है ये तो दुख की कहानी थी, और भी ज़्यादा दुख, और भी ज़्यादा दुख, और भी ज़्यादा दुख, और भी ज़्यादा दुख। हमें वहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं समझ में आता। और जिसको समझ में आ जाता है ना, उसको लोग पता है क्या कहते हैं, ये तो नीरा पागल है। अच्छा सत्संग में जाएगा, अच्छा सत्संगी बनेगा। सत्संग में मत जाइयो, बाबे हैं, पता नहीं क्या कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। सभी बाबे नहीं हुआ करते, सभी संत नहीं हुआ करते। पहचान के बिना कहीं पे भी जाओगे तो दुख ही उठाओगे ना। पहचान करो, जानो। साहिब ने सब कुछ बता रखा है। कहते हैं वाणी से पहचानिए साहू चोर की घाट, अंदर की करनी सबे निकले मुख की बाट। कि आप सामने वाले की वाणी से नहीं पहचान सकते। संसार में तो बड़ा पहचान लेते हो, कोई आपको जरा सा गुस्से में बोले ना, इसके अंदर में कुछ है, बाहर कुछ है। मुंह पे मीठी मीठी बोलती है, अंदर में तो जहर भरा है अगली के, है ना। 1 मिनट में पता कर लेते हैं हम।
और जब आती है भक्ति का नंबर, जब आता है परमात्मा का नंबर, तब हम पहचान ही नहीं पाते, हम किसी मर्जी को गुरु बना लेते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं पहचान करते? संसार में तो कोई काम बिना जाने हम कर नहीं सकते। रोटी तक भी नहीं बेल सकते अगर हमें कोई रोटी बेलना ना सिखाए तो। कपड़े तक भी नहीं धो सकते अगर हमें कपड़े कोई धोना ना सिखाए तो। सफाई तक भी नहीं कर सकते अगर हमें कोई सफाई करना ना सिखाए तो। और भक्ति हम बिना सिखाए कर लेते हैं, देख देख के। है ना आसान? नहीं जी, वो भी सिखाए बिना नहीं होती, वो भी सीखनी पड़ती है। बताओ तो जरा, आप अपने तन में कहाँ बैठे हो? आँख में बैठे हो, नाक में बैठे हो, मुंह में बैठे हो, पूरे तन में बैठे हो? कहीं तो एक जगह हो गई, आँख नाक भी मुंह भी एक जगह लगा हुआ है ना। हाथ भी कहीं एक जगह लगे हुए हैं, पैर भी कहीं एक जगह लगे हुए हैं। ये तो नहीं है सर पे पैर लगे हुए हैं, हाथ की जगह पैर लगे हुए हैं, नहीं ना। ऐसे ही आप पूरे शरीर में कहीं एक जगह बैठे हो, कहाँ बैठे हो वो नहीं पता। वो संतजन बताते हैं, तत्वदर्शी संतों की शरण में जाना पड़ता है। वो आपको आत्मा का भी पता बताते हैं और परमात्मा का भी पता बताते हैं। तब कहा जाता है भगवान, भक्ति और भगत। उससे पहले नहीं। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि भगवान जिस भगत को दिखते हैं उसके तो संसार के सारे दुख मिट जाने चाहिए, तो भगवान उस भगत को केवल इतना दिखा देता है कि ये तूने करनी की है बेटा, ये मिलेगी, और ये और लोग तेरे साथ कर रहे हैं, ये उन्हीं को मिलेगी। तो चिंता मत कर, तू बस चिंतन कर, हर हाल में चिंतन कर। जो तूने किए हैं वो तेरे कट जाएंगे चिंतन से, और जो और तेरे साथ कर रहे हैं वो भी तुझ पर हावी नहीं होंगे चिंतन से। इसीलिए साहिब कहते हैं चिंता करनी है तो सतनाम की करो, भक्ति की करो। आज मैंने भक्ति करी है कि नहीं करी, आज मैंने संसार कमाया है कि नहीं, इसकी मत करो चिंता। तो सतनाम की और न चितवे दास। दास जो बनता है वही खास बनता है मालिक का। और जो दुनिया में अपने आप को साहिब बना के रहते हैं, जो अपने आप को सेठ साहूकार और ऊंचे ओहदों के समझते हैं, वो सब डूब जाते हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं नीच नीच सब तर गए, संत चरण लवलीन, और जाति के अभिमान में ढह गए सकल कुलीन। मर्जी आपकी है, फैसले आपके हैं, मालिक ने भेजा है समझाने के लिए, तो अपनी तरफ से जो कोशिश बनेगी, जो मैं जान पाई हूँ आज तक अपने गुरु की शरण में जाके, वही आपको बता रही हूँ। आपने माननी है आपकी मर्जी, नहीं माननी तो भी आपकी मर्जी है। आगे साहिब कहते हैं साधु संत को बूंद को नाही, पाप का मेघ झमकता है। हमारे घर में भी अगर कोई साधना करने वाला होता है ना, उसको भी हम जाने हजारों हजारों बार जाने क्या क्या सुनाते रहते हैं। वो सब आपके खुद के पाप कर्म बनते रहते हैं, उस आत्मा का कुछ नहीं जाता। वो बेचारी आत्मा तो क्या करेगी, आपको बोल लेगी, रो लेगी। कर्म तो आखिरकार में आपके बन गए ना, क्योंकि आपने शुरुआत जो कर दी, तलवार चला चला के उसके अंतःकरण को छल्ली जो कर दिया शब्दों के तलवारों से। एक बूंद पानी भी उससे प्यार से ये नहीं पूछा होगा कभी पीनी है, बस सारा दिन लड़ाई झगड़े ही गुने गुने होंगे उसके साथ में। इसलिए कहते हैं साहिब की पाप का मेघ झमकता है, पाप बरसता है मेघ की तरह। और वो आत्मा फिर सोचती हैं कि हम चंद मंदिरों में चले जाएंगे तो हमारी गतिमती हो जाएगी। इसीलिए बहुत से जने कहते भी हैं कि मैंने इस जन्म में तो पता नहीं कुछ नहीं किया, मुझको पता नहीं इतने दुख क्यों मिल रहे हैं, मैं क्यों इतने दुखों को भोग रही हूँ, मैं क्यों इतने दुखों को भोग रहा हूँ। इसीलिए कहा जाता है पिछले याद कर ले, कर्मों के लेख और उघाड़ उघाड़ देख। ये इसी बात के लिए है कि पिछले जन्मों में जो करे हैं वो अब मिल रहे हैं, पन्ने पलटे जा रहे हैं बस। और मनुष्य तन में भी मिलते हैं पिछले जन्मों के कर्म। ये मत सोचना कि मनुष्य तन में हम खाली ऐसे ही आ गए थे, क्योंकि जिस घर में जन्म लिया वो भी कर्म थे, जहाँ आज हम हैं वो भी कर्म हैं, और जहाँ कल जाएंगे वो भी कर्म ही लेके जाएंगे, कर्मों के बिना कुछ नहीं। क्योंकि ये सृष्टि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा है, जो जिस कर्म कर तस फल चाखा। ये गोस्वामी तुलसी साहिब जी की वाणी है, रामचरितमानस में है ये, कि सृष्टि की रचना करने से पहले कर्म को प्रधानता पे रखा गया था, और जो जैसे जैसे कर्म करता है उसके फला अनुसार वो वैसे वैसे ही भोक्ता रूप में उनको भोगता है।
कि साधु संत को तो लबार समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, अपने आप को समझदार समझते हैं। यही नहीं सोच पाते कि वो हमारा कितना भला करते हैं।